Hello everyone, welcome back to a one-shot revision lecture. In this video, we'll try to complete quadratic equation chapter number 2. चलो let us start with this. चलो start करें बच्चों. This chapter will come for 12 marks and again this chapter is important. Now first we'll learn the standard form of the quadratic equation. What is the standard form of the quadratic equation? किसी को पता है बेटा quadratic equation का standard form क्या है? हमने linear equation in two variable का quadratic equation पढ़ा था, उसका standard form क्या था? ax plus by plus c is equal to 0 where a cannot be equal to 0, b cannot be equal to 0. a, b, c are any real number but a and b cannot be equal to 0. Do you remember? ये किसका equation, किसका standard form है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमें क्या, हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना. तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? बोलो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. हियर वी विल यूज ओनली वन वेरिएबल. यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा? एक्स है एंड द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी व्हाट? 2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? बोलो 2 होना चाहिए. एंड व्हाट इज ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर बट यहाँ भी कंडीशन एक, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. बी एंड सी कैन बी 0 बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सबको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रहेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. फॉलोड? चलो आगे देखें नेक्स्ट वन. We'll start with the practice set 2.1. 1 marks का क्वेश्चन है. देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं हम लोग. देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो यहाँ चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना बेटा. तो हम कैसे लिखें? विल राइट द क्वेश्चन. क्या लिखें? द अबव, देखो द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर है कि नहीं बेटा? ए मतलब सर यहाँ ए तो बेटा कुछ भी नहीं, 1 मतलब ए क्या होगा? 1 हो जाएगा ना. The above, how do we write the explanation? The above equation is in the form of ax square. हम लिख सकते हैं, यहाँ अल्फाबेट m लिखा तो you can write what ax square लिखोगे तो भी चलेगा. हाँ बेटा, the above equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Understood this? बेटा समझ में आया सबको ये? So therefore it is a quadratic equation. तो next question देखो क्या दिया हुआ है? y square plus 1 upon y is equal to 2. बोले ये अपॉन y है ना बेटा, ये y पता है हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या था? जब डिवाइड बाय तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम क्या लिखेंगे? देखो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, तो y से मल्टीप्लाई किया तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू y इंटू 2 हो जाएगा. तो यहाँ चेक करो, ये y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, y कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 2y. तो चेक करो ये अगर इसको अरेंज करें तो क्या आ जाएगा? वाई क्यूब प्लस 2y क्या, माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ चेक करो हाईएस्ट पावर देखो बेटा क्या हो गया? 3 हो गया ना. इट शुड बी 2 होना चाहिए ना. तो हम क्या लिखेंगे? हाउ डू वी राइट द एक्सप्लेनेशन? द अबव इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज हाईएस्ट पावर बेटा क्या है? 3 है ना. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टूड दिस? चलो फटाफट नेक्स्ट वन देखते क्या दिया हुआ है. दिस इज इंपॉर्टेंट. चेक कर दो क्या दिया है? m प्लस 2 इंटू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट है बेटा. तो ये हमने फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट लिया. सेकेंड टर्म क्या? प्लस 2 इंटू होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. तो ब्रैकेट ओपन करो. व्हाट इज m इंटू एम? एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इंटू एम क्या आएगा? 2m प्लस इंटू माइनस माइनस बराबर 2 5 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. बट ये चेक करो बेटा, दिस इज अ लाइक टर्म बराबर ना, ये लाइक टर्म है. तो माइनस 5m प्लस 2m क्या आएगा? बोलो माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0. बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो कैसे लिखें? द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टूड दिस? देख लो बेटा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. और भी देखो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन. देखो ये कैसे दिया हुआ है? m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 3m क्यूब. तो 3m क्यूब इस तरफ आएगा तो क्या आएगा बेटा? माइनस हो जाएगा.
प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो अगेन दिस इज अ लाइक टर्म, ये लाइक टर्म है. m क्यूब माइनस 3m क्यूब क्या आएगा, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो चेक करो बेटा, यहाँ देखो अगेन द पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, देखो मोर देन 2 है ना बेटा, ग्रेटर देन 2 है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, द अबव इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आर यू गेटिंग बच्चों, समझ में आ रहा है. अब देखो प्रॉब्लम सेट में भी सेम ऐसे दिया हुआ, देखो ऐसा सम दिया, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. क्या दिया, x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो कैसे लिखें, x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. x प्लस 2 द होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है. फॉर्मूला देखो क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ ए क्या है बताओ, x है ना, तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिख दिया 2a, ए क्या है x, b क्या है 2 है ना, बोले ऐसा नो, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बताओ 2 ना, तो 2 द होल स्क्वायर तो 4 हो जाता है, और ये पहले का 2x है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस, फॉर्मूला यूज़ किया हमने. तो क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर हमने पहले 0 लिख दिया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, वहाँ माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 4 वहाँ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 4. अब ये लाइक टर्म हो गया, बोलो बच्चों ये सुनो, ये लाइक टर्म हो गया ना. तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट. बेटा ये वाला पार्ट सबको समझा है कि नहीं. अगर हम x प्लस 2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab ना बेटा, बोलो ये समझ में आया ये. तो क्या आएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 ना. तो चेक करो, वही लिखा है ना हमने. सो देखो चेक करो, हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल, यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्या x है, उसका डिग्री क्या है 2 है. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द अबव इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. चलो नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस सेट 2.1 का देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला. देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है और ABC फाइंड आउट करना है, राइट. तो हमें क्या करना, किससे कंपेयर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो चेक करो, देखो क्वेश्चन नंबर देखो कैसा दिया, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो अगेन फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख देते. तो अब बोलो क्या है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. बोले ऐसा नो, देखो क्या है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आर यू गेटिंग बेटा. देखो क्या है, a माइनस बी का द होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ a क्या है x, b क्या है 1 ना. तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2 इंटू एक्स, b मतलब इंटू 1, राइट. तो 2x इंटू 1 क्या आएगा, 2x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर ना, बोलो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 3. अब अरेंज करें हम, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इस तरफ आएगा, तो क्या आएगा बेटा माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 1, और प्लस 3 इस तरफ आया तो माइनस 3 ना बेटा. एवरीथिंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, एवरीथिंग शुड बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए ना. तो ये देखो ये लाइक टर्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइक टर्म हो गया ना, माइनस 3 प्लस 1. अब हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. व्हेन यू विल कंपेयर, व्हाट इज a मतलब क्या है 1 हो जाएगा, b क्या आएगा माइनस 4, c क्या आएगा माइनस 2. तो हम लिख दें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस 2. आया बेटा समझ में, देख लो एक बार. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन देखो 3 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x. देखो ये सब इंपॉर्टेंट समय बेटा. हाँ, तो हम कैसा पहले क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. तो क्या आएगा बोलो माइनस 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x. अब अरेंजमेंट कर लेते हैं, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना बेटा. एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने पहले, 5x प्लस x है ना, तो इस तरफ है तो क्या आएगा माइनस x हो जाएगा. माइनस 3 है राइट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो अब देखो ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये लाइक टर्म है ना सर, कौन सा लाइक टर्म, ये देखो ये लाइक टर्म बोलते हैं ना इसको. 5x माइनस एक्स क्या आएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, अरेंज तो ऑलरेडी हो गया है,
कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज a, कुछ भी नहीं मीन्स 1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या आएगा 4, c का वैल्यू बताओ क्या आएगा 3 ना, c इज इक्वल टू 3. अंडरस्टूड दिस. तो नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया बेटा, 6 वन देखो क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13. तो कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज प्लस 13 बड़ा इस तरह माइनस 13 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ चेक करो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना. मैंने क्या बोला था बेटा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ना, बट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0. बी एंड सी कैन बी 0 हो सकता है ना, यहाँ देखो बी है नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0. रिमेंबर दिस, याद रहेगा बेटा सबको. तो हम कैसे लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो हम देखो क्या आ जाएगा, जब भी कुछ नहीं दिया रहेगा तो प्लस 0 लिख देंगे बेटा. आया समझ में ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस. ये बेटा कैसे आया, एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स नहीं था तो प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0. सो नाउ व्हेन विल कंपेयर दिस, तो बोलो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू क्या आएगा 0, b 0 हो सकता है बेटा, c इज इक्वल टू माइनस 22. तो b एंड c कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी 0. आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट सम है बेटा ये. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन. हमें चेक करने का है कि जो वैल्यू जो दिया है वो उसका सॉल्यूशन है कि रूट मीन्स व्हाट, सॉल्यूशन है बेटा. तो देखो ये क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सम है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0. m इज इक्वल टू क्या दिया, देखो 2 वैल्यूज ऑफ द m इज गिवन, m इज इक्वल टू 2 और 5/2 दिया. तो हाउ टू राइट दिस, कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन, ये हमने क्वेश्चन लिखा, इसको हम बेटा, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड. हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा m का वैल्यू. देखो कैसे लिखेंगे हम, substituting m is equal to 2 in the left hand side of the given equation we will get. तो देखो हमें क्या मिलता है, we get सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड नहीं. लेफ्ट हैंड साइड क्या बताओ, 2m स्क्वायर माइनस 5m. इसको सॉल्व करके बेटे हमें आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड का जो आंसर है ना 0 आना चाहिए. 0 आया तो सोल्यूशन है, अदरवाइज इज नॉट अ सोल्यूशन. एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बच्चों समझ में आया. ये लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में ही सब्स्टिट्यूट करना है बेटा. चेक करें हम, m की जगह पे बोलो क्या लिखना है 2 ना, तो 2 इंटू 2 द होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 5 2 क्या होगा बेटा 10 हो जाएगा. बोलो ऐसा नो, तो कितना आ रहा आंसर 8 माइनस 10. व्हाट इज 8 माइनस 10, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना, तो क्या आएगा बेटा -2. तो हमें राइट हैंड साइड में बताओ क्या है 0 है, बट यहाँ क्या आ रहा है -2 आ रहा है ना, तो दैट मीन्स हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो हम देखो कंक्लूजन देखो कैसे लिखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या लिखें, सिंस लेफ्ट हैंड साइड और देयरफॉर लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द thus इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. फर्स्ट पार्ट तो हमें m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन है. सेकेंड पार्ट देखते क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 5/2 भी से भी ट्राई करना पड़ेगा ना बेटा. Substituting m is equal to 5/2 in the left hand side of the given equation we get, left hand side क्या है बोलो 2m स्क्वायर है ना माइनस 5m. चेक करते इससे 0 आता है क्या, राइट हैंड साइड का वैल्यू आता है क्या. m की जगह पे क्या लिखना है 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2. तो क्या लिखेंगे 2 एज इट इज. बोलो 5 का स्क्वायर बताओ बेटा कितना 25 है और 2 का स्क्वायर कितना 4 है ना, तो 25/4. ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 5 25/2 आएगा ना. आया बेटा समझ में. अब यहाँ देखो कैंसिलेशन होगा कि नहीं, फर्स्ट पार्ट में देखो 2 1 2 2 2 4. तो व्हाट वी आर गेटिंग 25/2 माइनस 25 प्लस 25/2 माइनस 25/2 क्या आएगा बेटा 0 आएगा कि नहीं. बोले ऐसा नो, तो राइट हैंड साइड आ गया, तो विच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड. तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. सो हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सो 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आया बेटा, दिस मार्क दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें एग्जाम में आ सकता है बेटा.
तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये तुमने देखा रहेगा बहुत बार, ये कोई एग्जाम में आया हुआ समय ना। क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट। नाउ इट इज द रूट दिया है बेटा, हम इज द रूट, रूट मतलब सोल्यूशन होता है ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहले फर्स्ट वी राइट द क्वेश्चन, तो हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब लिखना पड़ता है बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। सो देयरफॉर इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो अब लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड नहीं बेटा, पूरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखो तो आंसर ही नहीं मिलेगा ना हमें, इट इज़ अ सॉल्यूशन है। तो क्या लिखेंगे, के x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर क्या पे क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 ना प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बोलो 3, बाकी बेटा समझ में आया सबको, x क्या पे क्या लिखने का बेटा 3 ना, बिकॉज इट इज़ अ सॉल्यूशन। 3 का स्क्वायर बताओ क्या 9 है, तो क्या आएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहा 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू माइनस 27 बेटा उस तरफ जाए तो क्या आएगा प्लस 27 हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू देखो 27 डिवाइड बाय 9, तो क्या आएगा 9 1 9, 9 3 27। देखो k इज इक्वल टू क्या है बेटा 3 आया समझ में। तो ऐसा प्रॉब्लम सेट में भी देखो समय बेटा, पेज नंबर 53 में देखो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर इज माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो ट्राई करोगे हम, x इज इक्वल टू माइनस 2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है बेटा 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस, जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिखना है माइनस 2, तो लिख दे 2 लिख दिया बेटा, x क्या पे क्या लिखेंगे माइनस 2 प्लस k x है ना, k लिखेंगे हम, x की यहाँ पे माइनस 2 और ये पहले का माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहा 2 का स्क्वायर बताओ बेटा क्या रहा 4 आ रहा है, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 2 इंटू 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज 2 4 ज़ा 8 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नंबर वाला पार्ट एक साथ में लिख दिया बेटा, 8 माइनस 2 बताओ कितना आएगा 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो माइनस देयरफॉर माइनस 2k इज इक्वल टू प्लस 6 बेटा क्या हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल है ना, और 2 1 2 2 3 6। तो x k का वैल्यू बताओ बच्चों क्या आ रहा है 3 आ रहा है। एवरीवन इज गेटिंग बेटा, समझ में आया सबको, ये ऐसा सम बेटा एग्जाम में आ सकता है, वन ऑफ द रूट या वन ऑफ द सॉल्यूशन देखो दिया रहेगा बेटा, तो ऐसा सॉल्व करेंगे ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखें, मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 3 मेथड है बेटा, फर्स्ट वन क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। सेकेंड वन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और थर्ड वन क्या है फॉर्मूला मेथड है ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, ये में आता है ना बेटा 54, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 54 लिख दूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट 54 क्यों, बिकॉज यहाँ बेटा 1 है ना, तो 1 इंटू 54 क्या आएगा 54। अब ऐसा टेबल बताओ जो इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 54। देखो इसको कैसे इन्होंने ट्राई किया, देखो देखो ये इजी मेथड बताता हूँ। देखो सम इज व्हाट माइनस 15x और प्रोडक्ट क्या बेटा 54 है ना। तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे 54 प्रोडक्ट है, 1 इंटू 54। अब देखो कैसे लिखेंगे, ट्राई करेंगे 54 इंटू 1 क्या, तो 54 इंटू 1 54, बट 54 प्लस 1 कितना आता है बेटा 15 आता है क्या, नहीं ना, और 54 माइनस 1 नहीं आता। फिर दूसरा क्या ट्राई करेंगे, नहीं आ रहा ना 15। 27 इंटू 2 54 होता है, बट 27 प्लस 2 कितना होता है देखो 29। 15 नहीं आ रहा है, वापस से क्या करें 18 3 ज़ा 54 होता है, व्हाट इज 18 प्लस 3 15 नहीं आ रहा है, तो 9 6 ज़ा कितना आ रहा है 54, बट 9 प्लस 6 देखो कितना आ रहा है 15 आ रहा है कि नहीं, बोलो यस और नो। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सम, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा सम बोलते, समझ में आइए। तो ये हमारा करेक्ट है। तो कैसे लिखेंगे, देखो वेरिएबल क्या है 9x प्लस 6x, तो यहाँ कैसे लिखेंगे माइनस साइन डाल देंगे हम, है ना,
9 + 6। अब ब्रैकेट जब ओपन कर दो देखो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली बेटा हम जब लिखते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं ना, x² - 9x - 6x, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, एक और स्टेप बढ़ जाएगा हमारा। बोले ये समझ में आया बेटा सबको? ये तुम ये स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, डायरेक्टली समझ में आया ये एवरीवन? हम ऐसा लिखते हैं ना 54, 9 × 6 = 54, माइनस ग्रेटर नंबर का साइन जो है -9 और ये भी माइनस, तभी तो आएगा ना -15, है ना बेटा? आए समझ में? तो तुम ये स्टेप स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो क्या आएगा, -9x - 6x + 54 = 0। हमें देखो 3 टर्म था बेटा, हमने क्या किया, 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब आफ्टर गेटिंग 4 टर्म विल डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 2 बराबर। अब हमें क्या ढूंढना, बोलो कॉमन ढूंढना है ना, आता है कि नहीं बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? तो क्या कॉमन है बताओ? x कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा x - 9, यहाँ क्या कॉमन है बताओ, -6 ना, 6 9 6, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x - 9 = 0। आई होप से सबको ये रूल पता है बेटा, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी नंबर रहता है वो सेकंड ब्रैकेट में भी सेम नंबर एंड साइन चाहिए बेटा हमें, यहाँ तो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर और सेम साइन आ रहा है, दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन क्या बेटा करेक्ट है, तो = 0। अब x - 9 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेते हैं बराबर। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या बच गया, x बच गया, और सेकंड पार्ट में क्या -6 = 0। हमें पूरा x की वैल्यू ढूंढना है ना, तो क्या आएगा बोलो, x - 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, x - 9 = 0 और x - 6 क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो x - 9 क्या आएगा, +9 और x = 6। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया कि नहीं बेटा सबको समझ में? ये इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फाइनल आंसर ऐसा लिखा, 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया है, 5m² + 22m + 15 + 15। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 5m² - 22m + 15 इस तरह -15 = 0। नाउ व्हाट इज अवर प्रोडक्ट, बोलो प्रोडक्ट क्या है, सम क्या -22, और प्रोडक्ट क्या है बेटा, 15 × 5 = 75 ना, -75 ना। हम कैसे लिखते हैं बताओ, हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ना, 25 3 सा, तो माइनस ये जो साइन है माइनस है, तो हम यहाँ लिखते हैं -25 + 3, तो क्या आ रहा है, -22 आ रहा है। आया बेटा समझ में? तो हम यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -25m हो जाएगा +3m - 15 = 0। आया बेटा समझ में? ये तुम ये स्टेप को स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे आंसर, 5m², अब दोनों में कॉमन बताओ, 4 टर्म हो गया ना, बोलो क्या आंसर आएगा, क्या कॉमन है, 5m कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m - 5, और यहाँ क्या कॉमन है, बोलो 3 कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, m 3 × 5 = 15 ना, तो -5 = 0। अब दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, m - 5 कॉमन है ना, तो m - 5 को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, और क्या आ जाएगा, 5m + 3 = 0। दिस 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, m - 5 = 0। आर यू गेटिंग बच्चों? 5m + 3 = क्या आएगा बेटा, 0 आएगा ना। तो अभी हमें पूरा m की वैल्यू ढूंढना ना, देयरफॉर m = -5 बेटा, वहाँ जाए तो क्या आएगा +5, और 5m = -3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 है ना बेटा, तो ये स्टेप स्किप कर दिया है इन्होंने। 5m + 3 बेटा क्या आएगा, -3, सो m = क्या आएगा, -3/5। आए समझ में? देख लो, देखो दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स का समय है। 8th वाला सम भी मार्क करना इंपॉर्टेंट, सेम वही रूट वाला सम है, बट ये एक्टिविटी नहीं है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, 3 × 2 = 6 ना, मिडिल टर्म में बताओ बेटा क्या रूट है ना, तो 6 × 1 = 6 आ रहा है बराबर, बट √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 × √6, और ऐसा लिख सकते। देखो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, जब भी बेटा मैं देखो ऐसा, देखो आई कैन राइट, हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट अगर हमारा क्या है, देखो 6 है, और मिडिल टर्म में बताओ क्या रूट है ना, उसको 2 बार लिख देने का। यहाँ लकली √6 बेटा क्या आएगा, √6 6 आ रहा है, और ये क्या आएगा, देखो 2√6 आ जाएगा। बोले ऐसा नो, ये दोनों माइनस में आ जाएगा। आया बेटा समझ में? बट ये लोग का अलग मेथड है ना सॉल्व करने का। हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करो, -√6x + 2 = 0।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें बेटा, ऐसा देखो हम सॉल्व करते तो हमें देखो कॉमन मिलेगा नहीं बेटा, हाँ तो अगेन वापस हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे 3x को बेटा बोलो हम कैसे लिख सकते हैं, 3x² को बोलो कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x², और √6 बेटा रियल नंबर हमने क्या है, √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 ना, बोलो ऐसा नो, या √2 इंटू √3, यहाँ भी वैसे लिखेंगे √2 इंटू √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 बेटा, और 2 को कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2। चेक करो ये स्टेप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पता है हमने क्या क्या सिंप्लीफाई कर दिया, हमें कॉमन नहीं मिला तो हमने क्या इसका ऐसा लिख दिया। अब चेक करो हमारे पास 4 टर्म है, एक ये और एक टर्म। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या है, √3 और x कॉमन है, तो हम √3x को कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा √3, एक √3 बेटा बाहर आ गया है ना, और एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा √3x, बोलो ये सुनो। और यहाँ देखो क्या कॉमन है, √2 ना, -√2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बच जाएगा √3x, और ब्रैकेट डाल देते पहले है ना, तो अंदर क्या लिखेंगे माइनस ना, सर माइनस क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, तो बेटा यहाँ अगर माइनस साइन है तो यहाँ भी हमें क्या आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए ना, तभी तो हमारा आंसर राइट आएगा। देखो दोनों का सेम दिख रहा है कि नहीं, देखो हमने हाईलाइट किया इसको, देखो ये समझ में आया बेटा, ये देख लो एक बार। नेक्स्ट वन, अब ये सब सिंपल सम है बेटा, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, देखो a² माइनस b² फॉर्मूला आता है ना बेटा, देखो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला बोलो क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ना, बोलो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमको स्पीड में मिलटर्म नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज यहाँ देखो m नहीं है ना, तो हमें इससे पता चलता है 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, और m किसका स्क्वायर है, m का, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 5m द होल स्क्वायर और -3 द होल स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, बोलो ऐसा नो। अब कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, a क्या है 5m प्लस 3, और क्या होगा 5m माइनस 3, 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो अगेन 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, तो 5m इज इक्वल टू 3 है, देखो एक स्टेप गैप कर दिया, प्लस 5 बड़ा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 है ना, तो यहाँ क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा m इज इक्वल टू 3 और बराबर, और 5 मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। देखो ये समझ में आया बेटा, ऐसे ही बहुत सारे सम है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट सम है बेटा। नेक्स्ट सम देखो, अगेन देखो a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको, 25 इस तरफ ले लो इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 वो a² तो, बट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर बेटा, 5 का ना, तो हमें वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा बराबर, 25 5 का स्क्वायर है ना बेटा, तो पहले वो फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। देखो ये करेक्ट है ये, अब फॉर्मूला क्या बोलते हैं, a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बोलो a क्या है, ये पूरा पार्ट बेटा क्या है, a है, और ये पूरा पार्ट क्या है, b है ना, तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज 5 प्लस 3 बताओ कितना आएगा बेटा, 8 हो जाएगा ना, 2x प्लस 8, और ये क्या आएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे हमें पता है 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, आया बेटा समझ में, देख लो एक बार। सो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 2/2 बेटा कितना आएगा, 1 हो जाएगा, आया समझ में। नेक्स्ट वन देखो, ये इंपॉर्टेंट सम है, इसको भी मार्क करना बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या दिया, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 11 किसी a² माइनस b² के फॉर्म में लिखें, बट 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, तो पता है रियल नंबर वाला रूल यूज़ करेंगे हम लोग, है ना, m² 11 की जगह पे बोलो कैसे लिखेंगे, √11, अगर हम ऐसा लिखेंगे ना, देखो अगर हम ऐसा लिखेंगे m² माइनस 11², तो पूरा क्वेश्चन ही हमने चेंज कर दिया, बिकॉज वहाँ तो 11 है ना, तो ये हमारा स्टेप बेटा क्या है, रॉन्ग है ना, तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, √11 द होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आया बेटा समझ में ये, तो वही a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, a क्या है m है, b बेटा क्या है रूट है ना, √11। आगे बताओ कैसे लिखेंगे हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ना, तो कैसे आएगा, m प्लस √11 m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। आया बेटा समझ में, देख लो एक बार।
अगर ऐसा दिया तो मैं सॉल्व नहीं करूँ बेटा, खाली कभी कभी मुझे बताओ ऐसा कर दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बोलो थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, बट 3 किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसे लिखेंगे बोलो, ये समझ में आया। आगे तुम्हें पता है क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आया बेटा समझ में। तो नेक्स्ट वन देखो 11 वाला सम, 7m स्क्वायर माइनस 21m, ये तो सिंपल है। देखो 7 कॉमन, 7 और m कॉमन है कि नहीं, बोलो मुझे पहले बताओ बेटा, क्या कॉमन ले सकते हो बताओ। 7m को कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बजाय m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो बच्चों को प्रॉब्लम आता है बेटा, क्यों प्रॉब्लम आता है मुझे समझ में आता है। दो टर्म है ना, 7m इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, 7m इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता है बराबर। तो m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 क्या आएगा, 0 हो जाएगा, m माइनस 3 वहाँ जाए तो क्या आएगा प्लस 3। देखो आ गया आंसर, देख लो ये समझ में आया कि नहीं बेटा। नेक्स्ट मेथड बताओ बच्चों क्या है, कौन सा मेथड है बताओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है बराबर। तो यहाँ चेक कर बेटा, देखो हम एक रूल याद करते, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए देखो क्या रूल है। जैसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट बोला तो हम क्या लिखेंगे बेटा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। क्या बोलेंगे बोलो, जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोला तो क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। चलो एक सम सॉल्व करके देख लेते हैं ना बेटा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या दिया है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स। तो यहाँ तो बेटा ये दिस इज द थर्ड टर्म, माइनस 20 है ना, तो माइनस 20 को हमें हटाना है, तो बिकॉज हम थर्ड टर्म लिखने वाले, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, आया बेटा समझ में। एंड रिमेंबर दिस बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोला तो द वैल्यू ऑफ ए शुड बी ऑलवेज 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, बोलो यस और नो, बोलो ना बेटा यस और नो। और थर्ड टर्म मिसिंग है ना, हमने थर्ड टर्म को तो इधर लिख दिया। अब देखो क्या लिखेंगे हम, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स व्हाट, एक्स के बाजू में कौन सा नंबर है, कुछ है क्या बेटा, नहीं ना, तो 1 हो जाएगा ना, द होल स्क्वायर। देखो तो ये क्या आएगा, 1/2 द होल स्क्वायर। तो बोलो क्या आंसर आ रहा, 1/4 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म आ गया बेटा। इसको सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड है बेटा, हाँ। तो थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा, 1/4। तो ये है ना, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख के रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो एडिंग 1/4 on both the side in equation 1, तो देखो कैसे लिखेंगे बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या प्लस करेंगे 1/4, और ये 20 है प्लस 1/4। चेक करो बेटा ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। इसको हमें 1/4 थर्ड टर्म मिल गया, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ऐड करना है। अब इसके बाद देखो हम क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक्स लिख दिया, और ये कौन सा साइन है बेटा, मिडल में कौन सा साइन है, प्लस है ना, तो हम प्लस लिख देंगे। और ये मिडल में कौन सा नंबर है, अल्फाबेट हमें नहीं मालूम बेटा, हमें पता भी नहीं करने का है। 1/4 बोलो किसका स्क्वायर है, 1/2 का ना। अगर द होल स्क्वायर जब लिखोगे ना, तो देखो अगर ये वाला फॉर्मूला आता है सबको, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी द 2ab प्लस बी द होल स्क्वायर, वैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला ये है बेटा, क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो अगर तुम a प्लस बी द होल स्क्वायर ये ब्रैकेट को जब ओपन करोगे ना बेटा, तो ये वाला ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। आया बेटा समझ में, बच्चों समझा कि नहीं। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो हमें आंसर आता है। और अभी यहाँ देखो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, ये 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 20 बोलो कितना आएगा, 80। 1 × 1 1/4। तो देखो क्या आ रहा है, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4 आ रहा है। चेक करो बेटा ये समझा सबको। अब इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब टेकिंग स्क्वायर रूट जब लिखेंगे, जहाँ चेक करो बेटा क्या आएगा, ये x प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस और माइनस। बोलो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। बोलो ये समझ में आया कि नहीं बेटा। प्लस
प्लस 9 इंटू 9 देखो क्या बेटा 81 है, तो -9 टू -9 भी क्या था 81 होता है, तो यू विल गेट 2 सॉल्यूशन बेटा। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें 2 आंसर आएगा। देखो x इज इक्वल टू ये +1/2 वहाँ जाएगा तो बोलो क्या आएगा -1/2 प्लस और -9/2। तो देखो क्या आ रहा है, वी हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, एक ही बार लिखेंगे -1 + 1, देखो ये 9 हो जाएगा सॉरी। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, यहाँ चेक करो बेटा x इज इक्वल टू 9 - 1 कितना हो जाएगा, ये सॉरी -1 अलग अलग लिख दे, और x इज इक्वल टू -1 -9/2। सो x इज 9 - 1 8/2 और x इज इक्वल टू -10/2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। सो देयरफॉर 4 and 5 -5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो बेटा ये समझ में आया, ये दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये तुम्हें एग्जाम में आ सकता है सम, देख लो एक बार। चलो एक और सम सॉल्व करें, देखो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा बेटा। देखो फोर्थ सम अगेन चेक करो बेटा, देखो कैसे लिखेंगे इसको हम, m² - 5m इज इक्वल टू -3। तो यहाँ थर्ड टर्म तो ऑलरेडी मिसिंग है, और यहाँ देखो द वैल्यू ऑफ a शुड बी व्हाट 1 होना चाहिए ना बेटा, तो ये ऑलरेडी 1 है ना, कुछ भी नहीं मिस 1 है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसी को लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पहले क्या ढूंढेंगे हम, थर्ड टर्म ना, क्या लिखेंगे बेटा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं यहाँ m है ना तो m लिखेंगे, द होल स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है 1/2 इंटू -5 द होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है -5/2 द होल स्क्वायर। आ रहा बेटा समझ में, ये कोफिशिएंट ऑफ m है ना, तो 25/4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये थर्ड टर्म मिल गया, तो थर्ड टर्म में ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, देखो एडिंग 25/4 ऑन बोथ दिस साइड, ऑन बोथ दिस साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ दिस साइड इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो व्हाट इज इक्वेशन 1 क्या बेटा, m² है -5m बराबर, उसमें क्या ऐड करना बताओ 25/4, और ये पहले का -3 है, और ये क्या 25/4, यू हैव टू ऐड 25/4 ऑन बोथ दिस साइड। बोलो ये समझ में आया बेटा ये। अब देखो क्या करना है, m² किसका स्क्वायर, m का, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन डालना बस। अल्फ़ाबेट नंबर क्या है वो हमें देखना नहीं, खाली यहाँ आ जाओ। बोलो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ बेटा, 5 का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और द होल स्क्वायर लिख देने का। अब तुम इसको जब ओपन करोगे ना बेटा, अगर तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हें क्रॉस चेक करना सर ने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, बोलो a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना बेटा, तो क्या मिल जाएगा, वही हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, m² - 5m + 25/4 ही मिलने वाला है बेटा समझ में ये। तो यहाँ देखो फिर क्या आएगा, राइट हैंड साइड में देखो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 -12 + 25/4, क्रॉस डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, बीच में प्लस और माइनस है। तो ये देखो क्या आ रहा है, m - 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4 बराबर। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, m - 5/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, बेटा 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √13, और 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना बेटा 2 का। बोलो ये समझ में आया ये। अब -5/2 बेटा वहाँ जाए तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, +5/2 प्लस और माइनस √13/2। ना वी हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, ये 5 प्लस और माइनस क्या लिखेंगे बेटा, √13। अब देखो वी कैन नॉट सॉल्व, हम आगे सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम खाली इसको अलग अलग कर सकते हैं, 5 + √13/2 और m इज इक्वल टू 5 - √13/2। बोलो बेटा ये समझ में आया, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बेटा एक टाइप का सम है, देख लो एक बार, जिसमें ये याद रखना, जब भी कंप्यूटर स्क्वायर मेथड बोला था द वैल्यू ऑफ a शुड बी 1, तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 था ना बेटा, इसीलिए हमने कुछ किया नहीं। नेक्स्ट सम में देखते, चेक करो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट सम स्टार्ट करें। देखो फिफ्थ वाला सम, देखो 2y² दिया ना बेटा, हम कैसे लिखेंगे, देखो क्या दिया, देखो 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0 ना, तो हम पहले थर्ड टर्म लिखेंगे बेटा, पहले सॉरी थर्ड टर्म को हटा देते,
प्लस 10 माइनस 10 हो जाएगा बराबर। सर आपने तो क्या बोला द वैल्यू ऑफ ए शुड बी 1 होना चाहिए ना, बोलो यहाँ क्या बेटा 2 है ना, तो इसको हमें हटाना है, तो क्या करें बोलो मल्टीप्लाई, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना बेटा। तो इसका क्या मतलब होता है सर, देखो तभी तो हटेगा ना बेटा, देखो हमने ये समझ में आया बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा y² प्लस 9/2y इज इक्वल टू -5। चेक करो ये समझ में आया बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देखो ये समझ में आया बेटा, द वैल्यू ऑफ ए शुड बी ऑलवेज 1, यहाँ 2 था तो हमने डिवाइडिंग कर दिया, ठीक है। अब वही रूल, अब इससे पहले जो सम किया था वैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग नहीं, वैसे ही करेंगे। हाँ, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई है ना बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई द होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 9/2 द होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बेटा याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 9 1 9, 2 2 4 द होल स्क्वायर। तो देखो हमें थर्ड टर्म क्या आ रहा है, देखो therefore थर्ड टर्म इज इक्वल टू 81/4 का स्क्वायर बता बेटा कितना आ रहा है, 16 ना, 81/16। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 81/16 कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड करते बेटा, क्या लिखेंगे, एडिंग 81/16 ऑन बोथ दी साइड इन इक्वेशन 1, तो सबको समझ में आ रहा है बेटा, एवरीवन आर यू गेटिंग। तो देखो क्या आ रहा है, y² प्लस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल टू -5 प्लस 81/16। देखो चेक करो, हमने 81/16 दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने इक्वेशन 1 में। अब देखो क्या करना है, वही रूल फॉलो करते, y² किसका स्क्वायर है, y का, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो ये प्लस साइन डाल देने का, 81 यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट। हाँ, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, द होल स्क्वायर। अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, सेम वही मिडिल टर्म ही आने वाला बेटा। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मीन्स 1, हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू -5 कितना, -80 प्लस 81/16। सो व्हाट वी आर गेटिंग, y प्लस 9/4 बराबर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा बेटा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4 हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये अब अलग अलग कर दे बेटा, देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, अलग नहीं, पहले ये लिखना पड़ेगा, प्लस 9/4 क्या आएगा, -9/4 प्लस और माइनस 1/4, तो क्या आ रहा है, y वी हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, -9 प्लस और 1 -1 हो जाएगा। अब अलग अलग लिख दें, -9 प्लस 1/4 और y इज इक्वल टू -9 माइनस 1/4, सो y इज इक्वल टू -8/4 और y इज इक्वल टू -10/4, सो y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 9 और ये y इज इक्वल टू -5/2। सो योर आंसर विल बी -2 और एंड -5/2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया बेटा समझ में ये, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड बेटा सबको समझ में, प्रैक्टिस सेट का 2.3 सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यस और नो। चलो ऐसी आगे देखते क्या दिया बेटा, हमने फैक्टराइजेशन मेथड हो गया हमारा, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड हो गया, थर्ड वन क्या बच गया, देखो फॉर्मूला मेथड। तो चेक करो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो योर फॉर्मूला विल बी दिस, x इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, -b प्लस और माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। दिस इज, इसको हम निकालते बेटा फॉर्मूला मेथड के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, चलो स्टार्ट करें हम। प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बहुत इजी है, तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अरेंज करना और हमें क्या ढूंढना है, abc, वो सब हमें आता होगा ना बेटा, नहीं आता तो इसमें भी देखो हमें आ जाएगा। सो 5m², व्हाट इज द क्वेश्चन ईयर, क्वेश्चन नंबर 4, दो ही सम सॉल्व करें बेटा हमें समझ में आ जाएगा। 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू ईयर, हम पहले क्वेश्चन लिख देंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बोलो a क्या आएगा,
5, बोलो बेटा यस और नो। बी बोलो क्या आएगा -4। व्हाट अबाउट सी, सी इज इक्वल टू -2। तो हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, बी स्क्वायर -4ac ना बेटा, तो हम ढूंढ लेते हैं बी स्क्वायर -4ac। व्हाट इज बी हियर, -4 द होल स्क्वायर, फिर वापस माइनस साइन, 4 इंटू ए मतलब 5 राइट इंटू सी राइट, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो माइनस माइनस ये प्ले -4 का स्क्वायर बताओ बेटा कितना आएगा, 16 हो जाएगा। माइनस माइनस देखो क्या आ जाएगा प्लस, 4 5 20 राइट, 20 इंटू 2 भी कितना आएगा 40 हो जाए। तो 40 प्लस 16 बताओ कितना आएगा 56। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये आ गया हमें। द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 56। तो आगे देखते, तो वी कैन राइट दिस देयरफॉर बाय वी कैन गिव द हेडिंग। क्या है हेडिंग देंगे बेटा, बाय फॉर्मूला मेथड। जो अल्फाबेट है बेटा वही अल्फाबेट, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एम है तो एम लिखेंगे, यहाँ एम है ना, तो एम इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करें हम वैल्यू माइनस और व्हाट इज द वैल्यू b -4 राइट, प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू हमने ढूंढा ना 56 अपॉन 2 इंटू ए। व्हाट इज ए बताओ क्या है 5 ना, सो 2 इंटू 5। तो चेक करो क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस और माइनस 56 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 14 ना, 2 इंटू 5 कितना आएगा 10 हो जाएगा। सो व्हाट इज आंसर, m इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 4 बाहर है तो बेटा कितना आएगा 2 हो जाएगा, 2 रूट 14 अपॉन 10। बट यहाँ चेक करो देखो हम देखो डायरेक्टली कैंसिलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज पहले हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन बताओ, 4 प्लस 2 में 2 कॉमन है ना, विल टेक 2 कॉमन, बाकी ब्रैकेट हो जाएगा प्लस और माइनस रूट 14 अपॉन 10। नाउ वी कैन डू द कैंसिलेशन। कॉमन लेने के बाद, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, हाँ कॉमन लेने के बाद ही कैंसिल करना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो वी गॉट द आंसर। चेक करो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस बराबर 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और क्या आएगा 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। आए कि नहीं बेटा समझ में। सो योर आंसर इज व्हाट, द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। चेक करो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। वैसे बेटा नेक्स्ट वन देखो सेम इसी की तरह सॉल्व करना है बेटा, याद रखना है आउट ऑफ दिस 3 मेथड बेटा, एक फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला मेथड, एक सम बेटा कंपलसरी तुम्हें एग्जाम में आएगा। ठीक है बेटा, एक सम तो आएगा ही आएगा, गारंटी देता बच्चों। ठीक है, तो जा चेक करते हैं यहाँ, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा 1/3 है ना बेटा, तो मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाय बताओ क्या करेंगे 3 करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा देखो, 3 इंटू वाई क्या आएगा 3y स्क्वायर बराबर 3 3 y 3 3 बड़ा कैंसर, तो क्या बच जाएगा y एंड 2 3 बताओ कितना आएगा 6। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आएगी नहीं बेटा समझ में। देखो अगर हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, तो ये 3 3 कट ही हो जाएगा ना बेटा, बोलो ऐसा नो। सो 3y स्क्वायर प्लस 6 इस तरफ आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब हमें कंपेयर करेंगे, यहाँ बच्चों देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में द वैल्यू ऑफ a शुड बी 1 होना चाहिए, बट ये फॉर्मूला मेथड में बेटा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या है, ये कोई भी नंबर रह सकता है। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो a क्या आएगा 3, b क्या आएगा 1, व्हाट अबाउट c, c इज इक्वल टू -6। तो हमें क्या ढूंढना बताओ, b स्क्वायर -4ac ना, तो हम ढूंढ लें b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -4 इंटू 1, ए क्या बेटा 3 है ना, इंटू ब्रैकेट में डाल क्या लिख सकते हैं -6। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ 1 आएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। तो 1 प्लस 72 बताओ बच्चों कितना आएगा 73। ये बेटा 73 आया, दैट मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो बेटा खुश हो जाने का, हमें ज़्यादा आगे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब चेक कर लेते, तो कौन सा अल्फाबेट बताओ बेटा y है ना, तो क्या हेडिंग है, देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड y इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, -1 प्लस और माइनस रूट क्या वैल्यू बताओ क्या है, बी स्क्वायर -4 73 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3 है ना, तो 2 इंटू 3 कितना 6 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा -1 प्लस और माइनस रूट 73 अपॉन 6, दैट्स इट, इतना हमारा आंसर। अब हम अलग अलग कर दे, तो बोलो क्या आएगा y इज इक्वल टू
-1 प्लस √73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन 6. So this is our answer. So therefore the root of the given quadratic equation is -1 plus √73 upon 6 and -1 minus √73 upon 6. Everyone understood this? बेटा फॉर्मूला मेथड कोई भी सम आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है. कंपेयर करेंगे, ए बी सी ढूंढेंगे, उसके बाद क्या ढूंढेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड आफ्टर दिस यू हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. प्रॉब्लम सेट में देखो एक ऐसा दिया हुआ है, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो देखो डिवाइड है तो यहाँ क्या आएगा, देखो दिख रहा है बेटा, ये इस तरफ चला जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा ना. देखो कैसा हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. तो बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना बेटा. तो देखो इसको देखो ऊपर देखो मेन क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई मेथड बोला नहीं है. तो देखो हम एक्स स्क्वायर अभी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब ये चेक करो बेटा, इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि कोई मेथड नहीं बोला. तो वी कैन आउट ऑफ 3 हम कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते, बट इसको हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से ट्राई करें तो हमें आंसर नहीं आएगा. तो और दो ऑप्शन कौन सा बच गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड. तो इससे बेटर है हमें कौन सा मेथड यूज़ कर देंगे बेटा, फॉर्मूला मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सर क्यों सर, हमने फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आएगा ना बेटा, बिकॉज 5 1 5 होता है ना बेटा. बोलो बच्चों यस सुनो. और हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए ना. तो अगर ये -1 लिखा, देखो क्या हमें 4 थोड़ी ना चाहिए. और अगर मैं सोचो दूसरा और कोई आएगा नहीं ना, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एनीवे कुछ भी करके हमें बेटा -1 नहीं आता है ना हमें. बोलो यस नो. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला मेथड. तो हमने क्या यूज़ किया, फॉर्मूला मेथड यूज़ किया. तो रिमेंबर दिस, याद रखना बेटा, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और मेथड मेंशन नहीं किया रहेगा, तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आएगा तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड बेटा थोड़ा सा ईजी होता है. तो हम सॉल्व करें. ए बताओ क्या है, 1 है, कंपेयर किया तो बी कितना है, -1 है, सी कितना है, -5. तो हम क्या ढूंढने पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बेटा. जल्दी फटाफट चेक करते हैं, देख लो कैसे सॉल्व कर रहे हैं. 4 इंटू ए मतलब इंटू 1 इंटू -5. सो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 ना. तो बोलो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 21. सो आफ्टर दिस वी कैन एट देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो x इज इक्वल टू -b मतलब माइनस बराबर माइनस इन ब्रैकेट -1 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए कितना बेटा 21 अपॉन 2a. a मतलब कितना आएगा 1, 2 इंटू 1 किया तो 2 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस रूट 21 अपॉन 2. अब 21 को बेटा तो कोई स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 7 इंटू 3 करेंगे. अगर हम ऐसा 21 को बेटा अगर हम ऐसा लिखते हैं ना सर, ऐसा लिखो ना 7 इंटू 3, 7 भी बाहर नहीं आ सकते बेटा, 3 भी बाहर नहीं आ सकता. तो लीव इट एज इट इज, बस इतना ही हमारा आंसर है. इसको अलग अलग कर दें हम, दैट इज x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2. So we got the answer. Therefore the root of the given quadratic equation are 1 plus root 21 upon 2 and 1 minus root 21 upon 2. Understood this? है बेटा समझ में? देख लो एक बार. तो next one, with the help of the flow chart given below solve the quadratic equation. देखो ये using the formula method बोला है. तो फटाफट देखो ये एक्टिविटी दिया है बेटा. हाँ लास्ट का नेक्स्ट पेज पे दिया है सम. देखो कंपैरिजन करना है हमें, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ढूंढना है. राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ABC एंड फाइंड द रूट्स. तो या चेक करते फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं. बोलो ए क्या है 1 है, बी क्या बता 2 प्लस रूट 3, सी इज इक्वल टू 3 बराबर. तो बी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac. देख लो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस. 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. देखो क्या आ रहा आंसर में, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है.
तो हम देयरफॉर बाय फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, बताओ क्या आएगा बेटा, माइनस 2√3 प्लस और माइनस रूट क्या आएगा 0 आएगा ना बेटा, अपॉन 2a। आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये, x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 ना बेटा, 0 लिख के मतलब नहीं है वो, तो योर आंसर इज व्हाट, चेक कर दो क्या है आंसर, x इज इक्वल टू माइनस √3। तो विल गेट ओनली वन सोल्यूशन बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac का बेटा देखो क्या है 0 है ना, सो योर आंसर इज व्हाट, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस √3 एंड माइनस √3। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट माइनस √3 एंड माइनस √3। अंडरस्टूड दिस इज इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट वन डिस्क्रिमिनेंट्स में, तो बताओ बच्चों क्या था, अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढा ना बेटा, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या था, डेल्टा, एंड व्हाट इज डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कंपेयर करेंगे, ऑलरेडी हमें आता है बेटा, है ना, बोलो क्या करेंगे, कंपेयर करके ए का वैल्यू ढूंढेंगे, ए बी सी ढूंढेंगे, ये आता है ना सबको ढूंढने के लिए ए बी सी, हम क्या ढूंढेंगे, डेल्टा, डेल्टा मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब चेक कर लो, देखो हम फटाफट कर रहे बेटा, ईजी सम है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 1 इंटू ब्रैकेट राइट, तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो 49 प्लस 4 कितना है 53। चेक कर लो, ये समझ में आया बेटा सबको। तो नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, 2.5 में क्या दिया, वापस देखो ये रूट है ना बेटा, इसलिए हमने वापस ये सम लिया हुआ देखो। तो अगर हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बोलो ए क्या है √2, बी क्या है देखो 4, सी क्या है 2√2 राइट। हम क्या ढूंढेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब क्या आएगा √2 इंटू सी क्या आएगा 2√2, 4 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 16। ये देखो ये नंबर बेटा मल्टीप्लाई होगा, हाँ, तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और √2 बेटा कितना आएगा 2 हो जाएगा ना। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये समझ में बेटा, 4 इंटू 2 लिख दिया और √2 इंटू √2, तो ये 8 इंटू √2 2 क्या आ जाएगा, देखो 16 आए कि नहीं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, तो हम लिख दें आगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन देखो, एक प्रॉब्लम सेट में भी सेम है, ऐसा देखो रूट वाला सम है, देखो आ जाएगा ये तुम्हें, राइट। तो हमें क्या ढूंढना, बी स्क्वायर डेल्टा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √5 इंटू माइनस √5, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू √5 इंटू √5 5 हो जाएगा बेटा। तो बोलो ये समझ में आया 20 कैसे आया, ये क्या है 4 इंटू √5 इंटू √5 ना बेटा, 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, फॉलोड। तो आगे देखें क्या आएगा, तो डेल्टा इज इक्वल 1 प्लस 20 21। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में। ये डिस्क्रिमिनेंट मींस बोला दैट मींस दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स, डेल्टा ढूंढना है, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ द रूट्स बोलते हैं, देखो बेटा क्या है, बी इसको हम नेचर बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा होता है। अब देखो इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो क्या बोलेंगे हम इसको, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हमें देखो ये सॉल्व करके आया, देखो अगर पॉजिटिव में आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएगा, सॉल्व करेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमें 0 आया तो दैट मीन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा इज नेगेटिव आया, नेगेटिव में आंसर आया, देखो ये पॉसिबल नहीं बट कभी कभी आ जाता है, तो अगर नेगेटिव में अगर आ गया रूट्स आर नॉट रियल बोलते हैं, और उसको नो रियल रूट्स भी बोलेंगे बेटा तो भी चलेगा। ये याद कर लो, ये याद रहेगा बेटा। क्वेश्चन कैसे आता है, नेचर ऑफ द रूट्स देख लो एक बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक सम सॉल्व करें तो हमें समझ में आ जाएगा। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, फटाफट सॉल्व करेंगे, डेल्टा की वैल्यू ढूंढेंगे हम, राइट। ये हमें पता है, ये टेबल याद होना चाहिए हमें। कंपेयर करते हैं, ए क्या है 1, बी क्या है -4, सी क्या है 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 द होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 4, तो कितना है 16। ये भी कितना है देखो 16 आ रहा है, तो वी आर गेटिंग व्हाट 0 आ रहा है बेटा। जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो देखो क्या कंडीशन है बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएगा ना, तो हम कंडीशन देखो, सो वी हैव ट्राइड द कंक्लूजन सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल।
एवरीवन अंडरस्टूड दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट वन और देख लेते एक दो सम, देख लो बेटा फटाफट, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आएगा ना ये सॉल्व करने के लिए? फोर टू ज़ाइड 8 2 16, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। पॉजिटिव में आंसर मीन्स गॉट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 ना बेटा, तो हम क्या लिखें, सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल ना, ऐसा समझ में ये। एक और देख लेते, m² + 2m + 9, देखो एक बार, ये 4 और 9 फॉर द 36। देखो सिंस वी आर गेटिंग नेगेटिव आंसर आ रहा है, देखो -32, तो लास्ट वाला ना रूट्स आर नॉट रियल ना, तो सिंस डेल्टा इज लेस देन 0, नेगेटिव में आया तो लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस, नेचर ऑफ द रूट समझ में आ गया बेटा सबको। तो नेक्स्ट वन, अब ये देखो बेटा क्या दिया है, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation then find the value of alpha square plus beta square। इसके लिए बेटा देखो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जब तक ये बेटा फॉर्मूला याद नहीं तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का देखो क्या फॉर्मूला आएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस है, -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट, चेक करो बेटा, ये समझ में आए सबको, ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। बोलो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अंडरस्टूड दिस? चलो आगे देखते कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। हम तो कंपेयर करेंगे, हम ए बी सी पहले ढूंढेंगे बराबर। अल्फा प्लस बीटा का तो बेटा ये फॉर्मूला है -b/a, क्या आंसर है देखो, ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बोलो क्या है, -b/a, तो कितना आएगा देखो 2 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा देखो क्या आएगा -7/1, तो क्या आएगा देखो -7। आया बेटा समझ में ये? तो हम पहले क्या ढूंढना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, तो देखो क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ कितना है, 2 है, -2 इंटू अल्फा बीटा बताओ क्या आएगा -7, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 14 बताओ कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। आया बेटा समझ में? सिंपल है, वापस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 क्यूब हो जाएगा -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो क्या है -7 ना, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब बताओ कितना आ रहा है 8, माइनस माइनस प्लस 3 7 21, 21 2 42, तो 8 + 42 बताओ बच्चों कितना आएगा 50। चेक कर लो, ये समझ में आया बेटा? थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं बेटा, रिवीजन है ना, तो रिवीजन हमें थोड़ा सा फास्ट ही करना पड़ेगा ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या दिया है, देखो ये भी इंपॉर्टेंस है हमें। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट 5 एंड सम ऑफ द क्यूब इज व्हाट 35। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या होता है, फाइंड द इक्वेशन, मतलब हमें इक्वेशन बनाना है बेटा। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x² ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए बेटा, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखो क्या दिया है ये, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा 5 दिया हुआ है, एंड सम ऑफ द क्यूब्स मीन्स व्हाट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा बताओ, पहले बताओ। देखो ये तो दिया है ना बेटा, बट ये है क्या हमारे पास, चेक करो, अल्फा इंटू बीटा है क्या हमारे पास, नहीं ना। तो हमें अल्फा इंटू बीटा ढूंढने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखो क्या फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ये कितना है 35, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब मतलब क्या आएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास नहीं है बेटा, बट अल्फा प्लस बीटा है 5 हो जाएगा। तो ये 35, 5 का क्यूब बताओ कितना आएगा 125, और ये -3 5 15 अल्फा बीटा।
तो -15 अल्फा बीटा बेटा अगर हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 125 प्लस 35 उस तरफ जाए तो क्या -35 आ जाए, तो 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है 90 आया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 15, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15 × 15 15 6 क्या आएगा बेटा 90 हो जाएगा। बट बेटा याद कर वेन एवर इट इज गोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉर्म द कोऑर्डिनेट इक्वेशन, बेटा ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ बेटा, तो हम लिखे ना देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन इज, ये फॉर्मूला लिख देंगे x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना ऑलरेडी दिया था ना मैं 5, तो हम लिख देंगे 5x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अभी हमने ढूंढा 6 बराबर ना, तो लिख दे 6 इज इक्वल टू 0। देखो आ गया ये आंसर, तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन इज x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। देखो दिया हुआ है, व्हाट इज मीन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कोई बताएगा बेटा रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीन्स व्हाट, किसी को पता है रूट्स एंड रियल एंड इक्वल मीन्स व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है ना, क्वेश्चन पूछने का रूट्स आर रियल एंड इक्वल मीन्स व्हाट, डेल्टा इज इक्वल, वापस जाओ, डेल्टा मीन्स व्हाट b² माइनस 4ac, यस और नो, दैट मीन्स हमें इक्वेशन को हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा, abc पहले ढूंढना पड़ेगा ना हमें, तो देखो तो हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, abc ढूंढना पड़ेगा, तो हम कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बोलो a क्या है 3 है, कोई बताएगा b क्या है बताओ k है, और c क्या है देखो 12 है, तो हम लिख दे since the roots are real and equal therefore delta is equal to 0, बोलो बेटा yes or no, delta means what, b² माइनस 4ac ना, तो b मतलब क्या आएगा k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा देखो k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0, आया बेटा समझ में, ये देखो फॉर्मूला बन जाएगा ना, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट जब लिखें तो बोलो क्या आएगा प्लस और माइनस 12 हो जाएगा, तो ये आंसर इज व्हाट, k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। ये भी लिख सकते हैं बेटा दूसरा मेथड, देखो ऐसा भी है ना, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं ना, देखो यू विल गेट द सेम आंसर, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी k प्लस 12, a माइनस मीन्स k माइनस 12, तो k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो बोलो क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू 12, जो तुम्हें मेथड इजी लगे बेटा दोनों करेक्ट है। हाँ अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में ये, तो ये टाइप का और भी सम है, जहाँ चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं बेटा वापिस से, देखो द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन, देखो दे आर रियल एंड इक्वल, सेकंड वाला पार्ट, तो वापिस सेम वही रूल, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा मीन्स व्हाट b² माइनस 4ac ना बेटा, तो पहले देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अरेंज करना, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो देखो a क्या है k है, b क्या है -2k, c क्या है 6 है बराबर, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ना बेटा, b क्या है -2k द होल स्क्वायर, 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा बोलो 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर बोलो क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं ना इसमें आगे, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो 4k, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो देखो आगे क्या है 0 इज फॉर बोथ दी पार्ट, 4k इज इक्वल टू 0 बराबर, और k माइनस 6 इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, कोई बताएगा वाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बोलो बच्चों ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, पता हमने स्टैंड फॉर्म किया था, क्या लिखा था स्टैंड फॉर्म में, व्हाट इज द स्टैंड फॉर्म द कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बोलो बच्चों यस और नो, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ना, तो अगर k इज इक्वल टू 0 लिखा तो यहाँ चेक करो देखो, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आएगा 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा यस और नो, सो दैट इज वाई k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो a क्या आएगा, k 0 हो जाएगा तो a क्या है 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर k इज equal to 0 is not acceptable, therefore k is equal to 6, so we'll get only one solution, k is equal to 6, ये बेटा ध्यान में रखना। हाँ तो देखो क्या दिया, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स, देखो 2 रूट्स याद करना बेटा, देखो जब भी फॉर्म बोला तो देखो ये वाला फॉर्मूला आएगा, देखो whenever it is given form the quadratic equation, देखो क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, याद रखना बेटा हमें अल्फा प्लस बीटा ढूंढना और अल्फा इंटू बीटा ढूंढना है, तो यहाँ चेक 2 रूट्स आर गिवन,
तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम बेटा क्या अज्यूम कर लेंगे, देखो अल्फा अज्यूम कर लेंगे, सेकेंड वाले पार्ट को बीटा अज्यूम कर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, बोले बेटा क्या चाहिए, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना। तो 1/2 प्लस इन ब्रैकेट -1/2, देखो क्या हमें 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ना बेटा। वापस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू -1/2, तो बोलो क्या आएगा, 1 1 जा 1, -1 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये टाइप का सम भी आता है बेटा, तुम्हें आना चाहिए। हाँ फॉर्म बोला तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 0x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, हमें -1/4 आया ना। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4, तो हमें 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो हमें ऐसा लिख सकते हैं। और 4 को हटाने के लिए हम क्या, ऐसे ये भी आंसर चलेगा बेटा, बट इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाइंग इस टर्म क्या लिखेंगे बेटा, बाय 4 करें तो बोलो क्या आएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आया बेटा, जब 2 रूट्स दिया रहेगा तो ऐसा सम सॉल्व करेंगे। और एक सम सॉल्व करें, देखते क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ देखो रूट में दिया, तो ये इंपॉर्टेंट सम है, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन ऑफ द रूट क्या आएगा, अल्फा 2 माइनस √5 और बीटा क्या आएगा 2 प्लस √5। बी केयरफुल ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, 2 माइनस √5 लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 प्लस √5। तो बोलो क्या आएगा, प्लस √5 माइनस √5 बेटा क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2 प्लस 2 बताओ कितना आएगा 4। बट अल्फा इंटू बीटा के समय बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, देखो डिफिकल्टीज आती है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो ये दिख रहा है बेटा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी कर देंगे ना हम लोग। देखो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 5। तो अल्फा इंटू बीटा देखो क्या आएगा -1। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4x और ये प्लस इंटू माइनस बोलो क्या आएगा बेटा -1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। चेक करो बेटा, ये समझ में आया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। 2.5 देखो क्या दिया, सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये इंपॉर्टेंट है। पहले रूट्स बोला ना बेटा, तो रूट्स क्या आएगा, अल्फा इन बीटा आ जाएगा बराबर। तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx से। सम मतलब क्या चाहिए बेटा हमें, अल्फा प्लस बीटा का बोलो एक और फॉर्मूला क्या आएगा -b/a ना बेटा। तो -b क्या है -4k अपॉन a मतलब 1 बराबर, तो ये 4k। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन a, c अपॉन a, c क्या है k+3 अपॉन 1, तो क्या आएगा k+3। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं, चेक कर लो। देखो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कंडीशन देखो हमें आगे लिखेंगे। सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज मतलब इज इक्वल टू, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सम ऑफ द रूट्स इज मीन्स इज इक्वल टू, डबल मीन्स 2 टाइम्स ना, देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। आया कि नहीं समझ में। अब देखो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हमने ढूंढा है ना, क्या देखो 4k लिख दे, 2 लिख दिया, और अल्फा इंटू बीटा क्या k+3, तो k का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 2 3 क्या आएगा 6। वेरिएबल एक साथ में आएगा, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। तो बोलो क्या आएगा, 4k माइनस 2k क्या आएगा 2k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू देखो क्या आएगा 3 ना। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में। बच्चों हमारा 2.5 के जितने भी इंपॉर्टेंट सम थे सब कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.6, और 2.6 में बच्चों क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें देखो बहुत सारे कंडीशन हमें समझ में आना चाहिए। देखो अगर हमें क्या बोला है, राम इज़ ओल्डर देन रहीम बाय 10 ईयर्स बोला है, तो बोलो क्या आ जाएगा, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखो दिया है बेटा, राम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है ना। जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा बेटा, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम आता है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो राम इज ओल्डर बोला ना, तो देयरफॉर राम, दिस इज राम हो गया बेटा। हाँ, देयरफॉर द एज ऑफ राम कितना आएगा, x + 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 ईयर्स। समझ में आया बेटा सबको ये। अब देखो ये रूल्स देखो क्या है, इज वॉज जो हमने एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया, सेम वही यूज़ करेंगे। तो इज इक्वल टू, मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड्स बोला तो क्या आएगा प्लस, लेस देन, स्मॉलर देन, प्रीसीडिंग आया तो हम क्या आ गए माइनस,
टाइम्स बोला, प्रोडक्ट बोला तो क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ट्वाइस बोला, थ्राइस बोला, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, देन फाइंड द नंबर्स बोला ना। तो लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, बताओ हमने क्या किया था बेटा, x आएगा फर्स्ट नंबर तो x आएगा, सेकंड नंबर इवन नंबर बोला ना बेटा 2 4 6 है, तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ जाएगा, x + 2। आया समझ में। अब सम मतलब क्या होता है बोलो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम मीन्स क्या था, प्लस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। आया बेटा समझ में। तो देखो x स्क्वायर a + b द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 2 2 = 4x + 4 इज इक्वल टू 244। देखो आगे कैसे आएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडिंग इस टर्म बाय बेटा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो हमें क्या आ रहा है बताओ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो हम कैसे सॉल्व करना, डायरेक्टली अगर हमें आता तो समझ में आएगा। देखो सीयर, देखो क्या बेटा माइनस 120 है ना, और हमें क्या सम हमारा क्या 2 है ना, तो 12 10 प्लस 12 माइनस 2, देखो आ रहा है कि नहीं, हमें 2 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, देखो x + 12 एंड x - 10 इज इक्वल टू 0, सो x + 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -12 पड़ेगा बेटा। -12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। सो नेक्स्ट वन क्या आएगा, x - 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो हमारा फर्स्ट नंबर बेटा 10 है, सेकेंड नंबर क्या x + 2 है ना, तो 10 + 2 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर 10 and 12। देखो ये समझ में आया बेटा। 5 Suyash scored 10 marks more in the second test than that in the first. 5 times the score of the second test is same as the square of the score in the first test, then find his score in the first test। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया बेटा, सेकेंड टेस्ट के बारे में दिया, लास्ट में मैं पूछा भी है ना बेटा, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। हम सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट बी x। तो फर्स्ट टेस्ट में x अज्यूम किया है, तो बोलो सेकेंड टेस्ट में कितना मार्क्स आएगा, बताओ बच्चों क्या दिया, ऊपर देखो कंडीशन दिया ना बेटा, सुयश को 10 मार्क्स मोर बोला इन द सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट टेस्ट, तो क्या आएगा बताओ, मोर बोला मीन्स क्या आएगा प्लस ना, बोलो यस और नो, तो x + 10। फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स कितना है बेटा x है, सेकंड टेस्ट का मार्क्स कितना है x + 10। तो हम कैसे सॉल्व करें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखो क्या बोला है, 5 टाइम्स मतलब इनटू स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट क्या है हमें x + 10 इज मीन्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या है बेटा, देखो x स्क्वायर है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा 5x + 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा है, प्लस 5x - 5x हो जाए, प्लस 50 क्या आएगा -50, तो हम इसको अरेंज कर देंगे, x स्क्वायर - 5x - 50 इज इक्वल टू 0। तो अब वापस से देखो ये -50 है बेटा, 10 × 5 = 50 ना, -10, ये जो अगर माइनस साइन है तो बेटा यहाँ भी हमें माइनस साइन है, ये प्लस, तभी तो हमें आएगा देखो -5 आएगा, बोले बेटा यस और नो, तो हम कैसे लिखेंगे, x - 10 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखें, x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, तो क्या लिखेंगे बेटा, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मार्क्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव, मार्क्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल, इसको हम कहते हैं नॉट एक्सेप्टेबल बोलते हैं, हाँ। सो नेक्स्ट वन देखो क्या करेंगे, फिर बच गया क्या, x - 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। आया बेटा समझ में। तो x क्या है, देयरफॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट बेटा कितना आएगा, 10 आएगा, और सेकंड टेस्ट में कितना बोला, 10 मोर बोला ना, तो 10 + 10 कितना आएगा 20। बोलो ये समझ में आया। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द मार्क्स, देयरफॉर सुयश स्कोर्ड, हमें सिर्फ फर्स्ट टेस्ट का ही मार्क्स पूछा ना बेटा, तो फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स बताओ कितना आया, 10 ना, therefore Suyash scored 10 marks in the first test। आया बेटा समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कसम runs a small business of making an earthen pots।
he makes a certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is what 40 more than 10 times the total number of pots he makes in one day. If the production cost of all the pots per day is what 600, then find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. तो देखो इस कैसे पहले सॉल्व करेंगे बेटा, हमें देखो क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे. तो इसको देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम. लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसम बी पर डे बी एक्स. कितना पॉट बनाता है डेली? एक्स. तो प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ क्या बोला है, देखो बनाने का खर्चा देखो कितना आएगा, 40 मोर देन 10 टाइम द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स डेली दिया है. देखो ये आया कि नहीं समझ में, ये रुपीस हो जाएगा. तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल दी पॉट्स पर डे बताओ कितना दिया, 600 दिया है. तो ये समझ में आएगी नहीं बेटा. देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. एक दिन में सपोज वो कितना पॉट बनाता है बच्चों, सपोज एग्जांपल कितना, सपोज 10 पॉट्स बनाता है बेटा. बोलो कितना पॉट्स बनाता है वो, 10 पॉट्स बनाता है. और एक पॉट बनाने का खर्चा बेटा 5 रुपीज़ आता है. तो बोलो टोटल खर्चा कितना आएगा, 50. तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा ना बेटा. बोलो यस और नो. तो देखो हम क्या लिखेंगे, ये बेटा समझ में, ये क्या नंबर ऑफ पॉट्स पर डे और ये क्या प्रोडक्शन कॉस्ट और ये क्या टोटल कॉस्ट है. चेक करो ये समझ में आए कि नहीं बेटा. ये तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10. 10 कितना आएगा बेटा, 10 6 60 ना, 10 - 6 4 रहता है ना. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तुम्हें डायरेक्टली समझ में आता तो बेटा देखो कैसे लिखेंगे बताओ, x + 10 एंड x - 6 इज इक्वल टू 0. तो बोलो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -10. नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो x - 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. तो नंबर ऑफ पॉट्स बताओ कितना बनाता है एक दिन में, पॉट्स बेटा 6 बराबर. तो नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे इज व्हाट 6. एंड द क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट भी पूछा ना बेटा. तो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या लिखा, प्रोडक्शन कॉस्ट हमने 10x + 40 ना बेटा. तो हम क्या लिखेंगे, 10 × 6 + 40. तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा, 60 + 40 कितना आएगा बेटा, 100 रुपीज़ आएगा. बेटा वर्ड प्रॉब्लम है ना, इक्वेशन बनाने आ गया तो तुम्हें सॉल्व करने आ जाएगा. ठीक है, देखो ये आया कि नहीं समझ में. नेक्स्ट राउंड क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया बेटा, प्रतीक टेक 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज वॉट 12 किलोमीटर पर आवर. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. तो ये पता है ना बेटा, हमने लास्ट चैप्टर में किया था. अपस्ट्रीम देखो पहले देखो क्या पूछा बेटा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑलरेडी दिया हुआ है. बोले बेटा यस और नो. देखो ये वाटर करंट है बराबर, उसको हम एक्स अज्यूम करें. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑलरेडी बेटा दिया हुआ है राइट. तो ये हमेशा ग्रेटर होगा. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. तो हमें क्या पता करना है, देखो ये क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है बेटा, प्लस होता है. और अप स्ट्रीम में क्या होता है, माइनस होता है ना. अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या आएगा, माइनस. आया बेटा समझ में. तो अभी हमें फॉर्मूला आता है ना, देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये ऑलरेडी हमने किया बेटा. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हम. देखो आया बेटा ये समझ में. टाइम का क्या फॉर्मूला है, इट टेक्स क्या बोला, देखो प्रत्येक टेक्स हमने आज बेटा 8 hours दिया ना, तो हमें आस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये डाउन स्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगता है बेटा और अप स्ट्रीम के लिए इतना टाइम लगता है बराबर, इज इक्वल टू 8. अब आगे चेक करो, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, 36 हमने कॉमन ले लिया. तो 1/12 + x 1/12 - x इज इक्वल टू 8. आगे देखो कैंसिलेशन होता है बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. आए कि नहीं बेटा ये समझ में. ये 36 हम नीचे लेंगे, हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे बेटा. +x - x कैंसिल, 12 + 12 कितना आएगा, 24 अपॉन क्या आएगा बोलो, a + b a - b ना, a² - b² इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 2 8 4 9 36. चेक करो बेटा ये समझ में आया. ये इंपॉर्टेंस में बेटा ये आ सकता है तुम्हें एग्जाम में. तो 24 अपॉन 144 - x² इज इक्वल टू 2/9. तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा. 24 × 9 हो जाएगा और वो क्या आएगा, 2 × 144 - x². 2 कितना आएगा, अपॉन 2 लिख देंगे ऐसा, इज इक्वल टू 144 - x². 2 1 = 2 12 = तो कितना है बेटा, 108
इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा 144 माइनस 108, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 36। और बताओ 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ बेटा 6 का ना, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल प्लस और माइनस 6, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव में हो सकता है क्या बेटा नहीं ना, सो देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 6, आंसर आ गया। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द रिवर करंट या वाटर करंट मतलब एक ही होता है बेटा, कितना आंसर आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट सम, ये इंपॉर्टेंट सम बेटा, देखो ये सम हम 8 सम करेंगे बेटा, प्रैक्टिस है 2.6 का, और उसके बाद देखो बेटा प्रॉब्लम सेट में लास्ट सम नंबर जो 15 है सेम इसी की तरह सम सॉल्व करना है बेटा। हम सॉल्व करने हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए सम नंबर 8 मैं सॉल्व करता हूँ, सम नंबर 15 तुम ट्राई करना बेटा। दोनों सम इंपॉर्टेंट ना, दोनों में से कौन सा भी एक सम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो क्या दिया है, पिंटू टेक्स 6 days more than those of निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया बेटा, पिंटू के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, निशु के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। तो चेक करते देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें। लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय निशु अलोन टू कंप्लीट द वर्क बी व्हाट x days, एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड पिंटू तो क्या आएगा x + 6 हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो कितना आएगा देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। देखो निशु को कितना डेज लगता है बताओ x डेज, तो एक दिन में बताओ कितना आएगा, कितना दिन काम होगा 1/x। सर ये अपॉन क्यों किया, जैसे एक एग्जांपल से समझाओ बेटा। देखो सपोज ये वॉल बनाना है हमें, राइट, और इसके कितने पार्ट्स है बताओ बेटा 3 पार्ट्स है, राइट। इसको 3 पार्ट्स, ये स्लैब है बेटा 3 स्लैब है, तो 3 स्लैब बनाने के लिए बेटा 3 डेज लगता है। तो 1 डे में बताओ कितना पार्ट होगा, 1 डे में 1/3 ना, 1 पार्ट कंप्लीट होगा। 2 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट होगा बताओ, 2 डेज में कितना दिन कंप्लीट होगा 2/3। बोलो बेटा समझ में। सो दैट इज वाई हमने क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ वर्क डन इन अ डे बोला ना, इन अ डे मीन्स क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सेम थिंग देखो आया कि नहीं बेटा ये समझ में। तो नंबर ऑफ डेज क्या करना पड़ेगा, हमें पार्ट ऑफ वर्क डन लिखेंगे ना बेटा, वर्क डन इन 1 डे। तो नेक्स्ट वन निशु देखो कितना डेज लगता है x + 6, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी 1/x + 6, तो वर्क डन बाय पिंटू इन अ डे कितना आएगा बताओ 1/x + 6। आया बेटा समझ में। निशु कितना पार्ट कंप्लीट करेगी बेटा 1/x एक दिन में, और पिंटू कितना 1/x + 6। अभी हमें क्या करेंगे देखो, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। तो देखो तो 1/4 काम हो जाएगा, तो देखो इन 1 डे 1/4 कंडीशन समझा बेटा ये। अब हम क्या करें, अपॉन में लिखेंगे 1 + 1/x + 1/6 इज इक्वल टू 1/4। आगे हमें आता है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। देख लो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना बेटा सबको। व्हाट इज x + x, 2x + 6, x इंटू एक्स इज वॉट x² + 6x इज इक्वल टू 1/4। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट द सेम आंसर। 4 2 ज़ा 8x, 4 6 ज़ा बेटा कितना आएगा 24 इज इक्वल टू x² + 6, राइट। सो ये देखो क्या आएगा x² + 6x + 8 क्या आएगा -8x हो जाएगा, +24 वहाँ जाए तो -24। तो x² ये लाइक टर्म है ना, तो क्या आएगा -2x + 6x -8x बेटा क्या आएगा -2x, -24 इज इक्वल टू 0। देखो क्या आएगा 6 4 24 बेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। देखो अगर तुम्हें समझ में आता तो 6 - 4 बेटा कितना आएगा 2 आता है ना, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अगर तुम्हें समझ में आता तो। देखो हम ये डायरेक्ट यहाँ से x² - 6x + 4x -24 इज इक्वल टू 0 देखो लिख सकते हैं ये। तो कॉमन क्या है, ये कॉमन ले लिया हमने।
आर यू गेटिंग बेटा? एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। तो माइनस सिक्स बेटा क्या आएगा? प्लस सिक्स हो जाएगा। एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस फोर। नंबर ऑफ डेज कैनॉट बी नेगेटिव ना बेटा, तो देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल लिखेंगे। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू सिक्स। एक्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु ना, एंड एक्स प्लस सिक्स क्या? नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर निशु टेक्स 6 days एंड पिंटू टेक्स 12 days टू कंप्लीट द वर्क अलोन। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट वन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सम है। अभी हमने सम किया था ना बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? डिविडेंड इज, ये फॉर्मूला आएगा तो ही तुम सॉल्व कर पाओगे। बोलो क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ना। देखो फाइंड द क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लेट द, पहले डिवाइजर लिखेंगे बेटा। सर डिवाइजर क्यों? इन्फॉर्मेशन देखो क्या बोला है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय द नेचुरल नंबर, क्वेश्चन इज मोर, इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द क्वेश्चन। डिवाइजर के बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम डिवाइजर को क्या अज्यूम करेंगे? एक्स। तो बोलो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इज 6 मोर मतलब 6 प्लस देन 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू द डिवाइजर। डिवाइजर कितना? एक्स है। आया बेटा समझ में? और 460 डिवाइडेड मीन्स वो क्या? डिविडेंड है ना। रिमाइंडर बताओ क्या है? 1 है। इसके बाद हमें फॉर्मूला आता है बेटा, क्या है फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज डिविडेंड? 460, डिवाइजर क्या है बेटा? x है, क्वोशिएंट x 5x प्लस 6 प्लस 1, रिमाइंडर 1 है ना। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं। सो दैट इज क्या लिखे? इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं बेटा। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 ना, माइनस 459 इज इक्वल टू 0। अब हमारा प्रोडक्ट देखो क्या है बेटा? देखो हम बेटा देखो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा इजी मेथड में ट्राई करते। 5 का प्राइम फैक्टर बताओ बेटा क्या आएगा? 5 ही आएगा। और अगर 459 का अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे तो देखो क्या आता है? देखो कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 3 जा, वापस 3 के टेबल में 3 5 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 17 जा। तो बोलो अगर हम मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट हमारा क्या? 459 इंटू 5, जो भी आंसर आएगा बराबर। हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए ना बेटा। तो 6 देखो कैसा है, इसको हम प्लस कर दिए एक ही साथ में, दिख रहा है ये 17 1 जा 70 ना बेटा। सो 17 3 जा 51, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो 51 इंटू 45 बन रहा है कि नहीं? देखो हम 5 को भी एक साथ में इंक्लूड कर देंगे बेटा। तो हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 5x स्क्वायर, ऑल्दो देखो ये हम प्लस 51 लिखे और ये माइनस 45 लिखेंगे बेटा। तो हम पहले क्या लिखेंगे? बिकॉज 51 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो जस्ट फॉर द कन्वीनियंट हम बच्चों क्या करते हैं? बिकॉज 45 इज डिविजिबल बाय 5, तो हमने एक पहले लिख दिया है। ऐसा हम कर सकते हैं बेटा। 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या कॉमन है यहाँ? 5x, x माइनस 9, यहाँ क्या कॉमन बेटा? 51, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो योर आंसर विल बी व्हाट? x माइनस 9, और ये क्या आएगा? 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 51, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। आया बेटा समझ में ये? सो x cannot be negative, natural number cannot be negative, therefore it is not acceptable. It is not acceptable. Minus 51 upon 5 is not acceptable. So therefore क्या आएगा? x minus 9 is equal to 0, therefore x is equal to 9. तो we got the divisor. बोलो therefore क्या आएगा? डिवाइजर क्या आया? 9। और हमें क्या फाइंड करना बेटा? क्वेश्चन भी तो फाइंड आउट करना ना। बोलो क्या आएगा क्वेश्चन? 5x प्लस 6 है ना बेटा। तो 5 इंटू 9 प्लस 6, 5 9 जा 45, 45 प्लस 6 विल बी वॉट? 51। चेक करो आए कि नहीं समझ में? देयरफॉर द डिवाइजर इज 9 एंड द क्वेश्चन इज वॉट? 51। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। आया बेटा समझ में ये? क्या दे देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये ट्रेपीजियम है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट सम है, ये 3 मार्क्स का सम है, एक्टिविटी बेस्ड है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम देखो दिया बेटा, और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, हमें क्या करना है? फिलअप करना है। क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू सम ऑफ द 2 पैरेलल लाइंस इंटू हाइट ना। बोलो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द हाइट? यहाँ बोलो हाइट क्या है?
बोले बेटा हाइट क्या है वहाँ, AM है ना, ये सम ऑफ द टू पैरेलल साइड, हाइट क्या है बताओ, AM। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया, 33 दिया हो बेटा, 1/2 सम ऑफ द टू पैरेलल साइड x + 2x + 1 इंटू AM। व्हाट इज AM बताओ कितना है, x - 4 ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 33 इंटू 2 66, x + 2x बताओ बेटा क्या आएगा, x + 2x क्या कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x। तो हमने लिख दिया 66 + 3x और x - 4। अभी हमें ब्रैकेट इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट ना, 3x इंटू x 3x² - 12x, 1 इंटू x 1x, 1 इंटू -4 क्या -4। तो क्या आ रहा है आंसर देखो, 66 = 3x² - 11x -4 बराबर। तो 3x² - 11x -4 और प्लस 66 आएगा -66। देखो क्या आ रहा है, 3x² - 11x -70। बोलो बेटा समझ में आइए। सो दैट इज, ये आ जाएगा हमारा आंसर 3x², क्या लिखेंगे यहाँ -11x ना, देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा -11x और यहाँ क्या आएगा -70 आ गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। 3 7 21, प्रोडक्ट क्या बेटा 210। तो कितना आएगा देखो, 21 10s आएगा ना बेटा डायरेक्टली, 21 10s तो आ गया कि नहीं 11। तो हम डायरेक्टली लिख दें 3x² - 20, हम डायरेक्ट ये स्टेप डायरेक्ट दे 3x² - 21x + 10x - 70 = 0। बेटा समझ में आया कि नहीं ये। तो व्हाट इज कॉमन ईयर, 3x कॉमन ले लेते हम, राइट। ब्रैकेट में क्या बचा, x - 7 और यहाँ क्या लेंगे बेटा 10, ब्रैकेट में क्या लेंगे x - 7 = 0। तो क्या आंसर आएगा, x - 7 दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, आया बेटा समझ में। सो 3x - 7 = 0। तो 3x + 10 = 0 और x - 7 = 0। तो -7 + 7 हो जाएगा, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x = 7। अभी हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB ना बेटा। बोलो AB कितना है, 7 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा 7। बोलो यस और नो। CD बताओ क्या है, 2x + 1 ना, तो कैसे लिखेंगे, 2 × 7 + 1 तो कितना आएगा बताओ, 14 + 1 15। व्हाट इज AD = BC क्या है, x - 2 है ना, तो 7 - 2। बोलो व्हाट इज 7 - 2 5। तो हम लिख दे बेटा 5। तो चेक करो, ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या दिया बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज व्हाट 120, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, देन फाइंड द नंबर्स। तो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 120 दिया ना बेटा, तो लेट द ग्रेटर नंबर पहले क्या अज्यूम करेंगे, bx। तो अभी क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हमने क्या, स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज मीन्स इज इक्वल टू ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो व्हाट इज 2 × x बता क्या है, 2x हो जाएगा। तो अगर हमें स्मॉलर नंबर पता करना तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। बोलो बेटा यस और नो। तो ये क्या आएगा, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बेटा, x भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या आंसर आएगा, प्लस और माइनस √2x। आएगी नहीं समझ में, बोलो देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट सम है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द ना बेटा। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर बताओ क्या आएगा, x² माइनस स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है 2x है, इज मीन्स इज इक्वल टू कितना है 120। देखो कितना इजी सम है ये, कैसे आएगा x² माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बेटा -120 है बराबर, बोलो यस और नो। तो हम कैसे लिख सकते, डायरेक्टली लिख सकते ना, देखो -120 12 10 है ना, -10 + 10 तो क्या आएगा देखो -2 आ गया कि नहीं। तो हम डायरेक्टली बेटा लिख सकते हैं, देखो ये लोग थोड़ा सा अलग मेथड करते हैं, हम देखो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ना, ये भी मेथड करेक्ट है बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ना, x माइनस हम देखो हम डायरेक्टली अगर ये वर्किंग किया ना बेटा, तो ये हमें इसके लिखने की ये वाला स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं x - 12 x + 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ रहा है, x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 और बराबर
और x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो देखिए इफ x इज इक्वल टू -10 दिया तो स्मॉलर नंबर देखो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस, तो 2 इंटू -20 तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना बेटा, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। नेक्स्ट वन, x इज इक्वल टू अगर हमने क्या लिखा 12 लिखा तो स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर हमारा 12 हो गया बेटा, स्मॉलर नंबर क्या प्लस और माइनस बराबर, तो 2 इंटू एक्स के यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, तो 24, तो 24 को कैसा लिखेंगे 4 इंटू 6 और 2√6 और -2√6 आया कि नहीं बेटा। देखो हमें दो आंसर आ रहे हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 2√6 और 12 माइनस 2√6। चेक कर लो, ये इंपॉर्टेंट सम है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा, एक सॉल्व एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सम है, कभी आ गया तो एग्जाम में। अ ट्रेन ट्रैवल 360 kilometer with a uniform speed and the speed of the train is what increased by 5 kilometer. It takes 48 minutes less to cover the same distance than find the initial speed of the train. Initial में starting speed of the train बोला ना बेटा। तो देखो सबसे पहले तुम्हें यहाँ देखो ये फॉर्मूला आना चाहिए, किसका फॉर्मूला, टाइम का बोलो क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर। तो हम क्या लिखें, लेट द इनिशियल स्पीड, क्या लिखें बेटा, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर टाइम टेकन, therefore time taken to travel 360 kilometer with initial speed, से बोलो क्या आएगा फॉर्मूला, क्या बताओ टाइम का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना बेटा। तो डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन x, तो ये कितना टाइम लगेगा उसको, इनिशियल स्पीड से चलेगा तो ट्रेन चलेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा बताओ बच्चों, 360 अपॉन x। अब क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज, सो इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, if the speed of the train is increased, so therefore न्यू स्पीड बताओ बेटा क्या आएगा, न्यू स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बराबर। सो देयरफॉर टाइम टेकन बताओ क्या आएगा, वो सेम डिस्टेंस वही है फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना 360 और ये कितना आएगा x प्लस 5, आया कि नहीं बेटा समझ में ये। तो कितना टाइम लगेगा बताओ 360 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स, आया बेटा समझ में ये। इनिशियल स्पीड से कितना टाइम लगेगा 360 अपॉन x, अगर स्पीड बढ़ गई तो 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स लग जाएगा, बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब मुझे बताओ बेटा किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, ये देखो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा, बोलो यहाँ ज़्यादा लगेगा ना, बोलो बच्चों क्यों, बिकॉज स्पीड क्या है बेटा कम है और यहाँ स्पीड क्या है ज़्यादा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टाइम देखो बेटा कितना दिया 48 मिनट्स है ना, तो कहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा बताओ, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज व्हाट 48 मिनट्स दिया है, तो मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये समझ में आया बेटा, ये 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये सर आपने 48 अपॉन 60 क्यों लिखा, बिकॉज 1 आवर में कितने मिनट्स होते बेटा 60 ना, में आवर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ चेक करो तुम 6 8 ज़ा 48, 6 10 ज़ा और क्या कैंसिल किया 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 4/5 लिख सकते हैं हम। यहाँ 360 बेटा कॉमन है, तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5, तो क्या 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 में कितना आ रहा है बेटा 90 आ रहा है, तो 90 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। चेक करो ये समझ में आया कि नहीं सबको ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, तो कितना आ रहा है बताओ 450 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/5। तो ये देखो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये क्या आएगा 450 इंटू 5। सो योर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ये 0 5 4 ज़ा 20
5 बराबर 5 5 25 ना, 5 5 25, तो ये 0 5 5 25, 5 4 20, 2 2 5 0 आ रहा है बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2 5 0 इज इक्वल टू 0। चेक करो ये समझ में आया कि नहीं बेटा सबको ये। अब ये -2250 जब हम करें -2250 का जब प्राइम फैक्टर जब निकालोगे ना बेटा, तो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद क्या आएगा, 50 इंटू 45 कर दो तो तुम्हें आंसर आ जाएगा बेटा। तो माइनस ये प्लस 50 हो जाएगा और ये -45, तो आंसर कितना देखो 5 आ रहा है कि नहीं। तो हम डायरेक्टली लिख दें x प्लस 50 और ये कैसा आएगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बेटा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बेटा, इसलिए हम क्या करें शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, ठीक है। बट तुम प्राइम फैक्टर निकाल लेना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -50। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 आ गया बेटा आंसर। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन जो क्या आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बेटा, देखो ये हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने वन शॉट रिवीजन लेक्चर कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में ही बेटा हमें टाइम लगा बट लगेगा। सो बट बच्चों ये भी जो भी हमने सम किया बेटा वो सब इंपॉर्टेंट सम एक बार अच्छे से रिवाइज कर देना, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।